फर्रुखाबाद में 65 घंटे बाद भी बोरवेल में फंसी बच्ची को प्रशासन नहीं निकाल सका। अब असीमा नाम की बच्ची को निकालने को लेकर ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। देर रात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम काम छोड़कर चली गई। इसकी वजह बताई जा रही है आसपास के लोगों का विरोध। बिल्कुल अंकिता, और सोचो उस माँ के दिल में क्या बीत रही होगी जिसकी एक मासूम बच्ची 8 साल की बच्ची बोरवेल के अंदर है और आसपास के लोगों में जैसे मानवता बची ही नहीं है। लोग अपने घर को तोड़ने का विरोध करते। घर एक बार बनाया जा सकता है, पर अगर किसी की जान चली जाती है वो शायद वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल, और लोगों का कहना है कि पहले 26 फीट पर बच्ची के होने का अंदाजा था, लेकिन उसके बाद 40 फीट के आसपास का अंदाजा लगाया गया। खुदाई के बाद ऑपरेशन के दौरान करीब 10 मकान तोड़ने पड़ रहे थे और इस पूरी प्रक्रिया में 3 दिन लगते और इसलिए ऑपरेशन को रोकने का फैसला लिया गया। बच्ची की मां को राहत का चेक देकर मामले को शांत करने की कोशिश की गई थी। प्रिया, यही तो थोड़ी सी परेशान करने वाली बात यह है कि क्या जिस तरीके से चेक देकर बच्ची की मां को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, किसी की जान का मोल क्या कुछ पैसों से लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं अंकिता, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो गांव के सरपंच है उन सब ने उन्हें मारने की धमकी दी है, उन्हें परेशान करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे और बच्ची अभी भी फंसी हुई है, आपको बता दें, बोरवेल के अंदर, और राहत का जो कार्य चल रहा था, रेस्क्यू चल रहा था, उसे रोक दिया गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, परिजनों की क्या हालत है? हालांकि हम समझ सकते हैं, और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या लोग अपने घर के बदले एक की जान नहीं ला सकते? बिल्कुल मनीष, और साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप प्रशासन का कोई नुमाइंदा अब तक वहां पहुंचा? देखिए, अभी तक बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि 12 बजे जब ये फैसला लिया गया तब तक न तो पुलिस प्रशासन का और न ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर मौजूद था। जिलाधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद, जिलाधिकारी को परिजनों को विश्वास में लेने के बाद इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए था, लेकिन लेखपाल ग्राम प्रधान ने मिलकर परिजनों को समझा बुझाकर इस फैसले को ले लिया। जो लड़की का भाई है उसने विरोध भी किया तो उसे जेल में डालने की धमकी दी। तो कुल मिलाकर संवेदनाओं को साइड में रखकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि भाई का विरोध अब भी जारी है। एक समस्या ये भी थी, जिलाधिकारी से जो बातचीत हुई है कि जो आसपास के घर हैं उनमें कई घरों में दरकनी जैसी घटनाएं हुई थी, क्योंकि पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा था और चूंकि बालू भरा इलाका है तो उसमें एक समस्या आ रही थी कि बार बार ऑपरेशन के दौरान मिट्टी धंस रही थी। लड़की की लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी। 2 दिन तक उससे लगातार संपर्क हुआ कैमरे के माध्यम से, उसमें मूवमेंट भी हो रहे थे उसकी लोकेशन के आसपास, लेकिन बृहस्पतिवार 2:30 बजे के बाद से उसमें कोई मूवमेंट लड़की की जहां पर लोकेशन ट्रेस की गई थी वहां पर नहीं हो रहा था। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, उनका जो मानना था शायद अब लड़की उनके बीच नहीं है। हालांकि कोई औपचारिक रूप से इसकी घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन ये एक उनका शक था। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ साथ गाँव की पंचायत का भी, क्योंकि कैसे एक माँ मान ले कि उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, कैसे एक माँ मान ले कि उसकी बच्ची जिंदा ना होगी, तिल तिल इस वक्त मर न रही होगी।